उस ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं हो पाया और जिसके कारण से वो मशीनें कबाड़ में चली गई और बच्चे हर महीने 25-30 संख्या में मरते रहे। मैं मांग करता हूं कि ये आपराधिक लापरवाही है, ये एक हत्या का मामला है, छोटे छोटे बच्चों का लापरवाही के कारण की गई हत्या का मामला है। इसमें लापरवाही के कारण हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। और पिछले साल दिसंबर में भी 40 बच्चे एक महीने के अंदर उनकी मौत हुई थी। क्या 20 लाख रुपए की मशीन और उसको चलाने वाले ट्रेन कर्मचारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती? मैं यूपी के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप एक 20 लाख रुपए की मशीन बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते? उनके लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके कर्मचारी, उसको चलाने के लिए ट्रेन कर्मचारी नहीं रख सकते? ये कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैंने अपने जिले सुल्तानपुर का एक वीडियो डाला था। वहां एक्सरे कागज पे दिया जा रहा है, कागज के ऊपर एक्सरे दिया जा रहा है, प्लेट नहीं है। एक्सरे की रिपोर्ट फिल्म में नहीं मिलती, कागज पे मिलती है। तो ये स्थिति है। और एक और मामला स्वास्थ्य विभाग से, केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, इसमें 10 करोड़ रुपए डकार लिया गया। 6,239 मरीजों के नाम से और 39 अस्पतालों में घपला किया गया, घोटाला किया गया। अब इसमें FIR भी दर्ज हुई हजरतगंज थाने में। क्या है ये पूरा मामला? 6,239 लोगों के नाम, उनके कार्ड, उनकी बीमारी का जिक्र करके 39 अस्पतालों में पैसा ट्रांसफर करके 10 करोड़ का घोटाला कर लिया गया। यानी मरीज है नहीं, मरीज का इलाज भी नहीं हुआ। देखिए कितना गजब का घोटाला है। मरीज नहीं है, मरीज का इलाज नहीं हुआ और आयुष्मान भारत योजना के तहत 6,239 काल्पनिक मरीजों के नाम पे, घोस्ट मरीजों के नाम पे, भूत मरीजों के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं, 10 करोड़ रुपए। सिर्फ 22 दिन का आंकड़ा है ये। 22 दिन में 10 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे हुआ होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरा और सबसे गंभीर विषय जो सामने आया है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि कुंभ जैसे आयोजन में 37 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा सरकार ने बताया। पूरी तो हो जाने दीजिए। 37 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा सरकार ने बताया। और 82 लोगों के आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है एक चैनल की रिपोर्टिंग के माध्यम से, जिसमें कि लोग सामने आके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु हुई और हमसे कहा गया कि आप पैसा तो ले लो, लेकिन ये मत बताना कि ये मृत्यु भगदड़ के कारण हुई है। हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों की जान गई उनके घाव पे मरहम रखना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन बजाय इसके मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। और इसमें एक नाम ऐसा है जो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक समय चाणक्य कहे जाने वाले
गोविंदा आचार्य जी के सगे भाई का नाम भी अज्ञात लोगों की सूची में रखा गया। उनके भी नाम की पुष्टि नहीं की गई कि ये भगदड़ में मारे गए। इतने बड़े पैमाने पर संवेदनहीनता का प्रदर्शन करके लोगों के मौत के आंकड़े आप छुपा रहे हैं। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश सरकार को? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? कुंभ के सफल आयोजन का आप पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे हैं। पूरे देश के लोगों को आपने आमंत्रित किया और जिन 82 लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये तीसरा और गंभीर मुद्दा था जो मैंने आपके सामने रखा। आप के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, एक मामला अभी मड़ियाओं का आया है। जो महिला जो है एक होटल चलाती चाय का, और वहाँ पे जो है रात में जो है पुलिस वाले जाते हैं, उसको बेरहमी से मार करके गाड़ी बंद कर देते हैं। खासकर जो है महिला पुलिस वाले नहीं होते हैं, इसको दरोगा जी होते हैं, और दरोगा साहब जो है उनको खींच करके गिरबान में हाथ डालकर वो गाड़ी बंद करते हैं। एक तरह से करेंगे महिलाओं की सुरक्षा की और रोजगार की, जो रोजगार जो चला रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कैसे दिखते सर? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी मतलब बर्बादी है। गरीब के घर पे बुलडोजर चलाना, उसकी दुकान पे बुलडोजर चलाना, पुलिस प्रशासन को भी इसी तरह का संकेत रहता है तो लोगों को मारना, पीटना, उनके रोजगार उजाड़ना, तो ये काम ये लोग करते हैं। रहा सवाल ऐसी घटनाओं पे हमारी भूमिका क्या है, तो ठीक है, मीडिया के तौर पे आपकी भूमिका है, आप ऐसी खबरों को दिखाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हम लोगों को कोर्ट तक इन पुलिस वालों के खिलाफ जो ऐसी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ जाना चाहिए। जिस घटना का आपने जिक्र किया है उसके बारे में पता करके और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पे मॉडल चाय वाली है और हमसे गोरखपुर भी रह चुकी है। हाँ, तो हम इसमें क्या आगे कर सकते हैं उस पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ ये पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। तो अब मैं यहाँ के अधिकारियों को बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये हिटलर शाही का बुलडोजर चलाते रहेंगे घूम घूम के, तो ठीक है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी बीजेपी की है, कभी कोई और रहेगी, लेकिन एक बात आप निश्चित जान लीजिए कि आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में भी जाएंगे। और सुल्तानपुर के मामले में मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। सुल्तानपुर में बिना नोटिस के हमारे ज़िले में गरीबों को उजाड़ा गया, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया। उस मामले को लेकर मैं उच्च न्यायालय में जा रहा हूँ और अलग अलग संस्थाओं में भी शिकायत की है उसकी। तो ये निश्चित है कि अब जहाँ ऐसे बुलडोजर ये लोग चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उस पर लीगल एक्शन के लिए भी हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों के साथ देंगे, उन लोगों के साथ सर, आपने ब्यूरो की बात करी है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी में अब जो मीटिंग्स पहले जो हुआ करती थी, वो चाहे IPS लॉबी हो या IAS लॉबी हो, वो मीटिंग अब कहीं खत्म हो चुकी है और अधिकारी जो तमाम जो अफसर है वो अपनी जो कार्यशैली है वो अपने मन से कर रहे हैं और सरकार उनसे अपनी मंशा स्वरूप काम करा रही है। तो इसीलिए तो कोई नियंत्रण नहीं है ना सरकार का। भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई नियंत्रण अधिकारियों पे है नहीं, ये साफ तौर पे दिखता है। जो जैसे चाह रहा है वैसे कर रहा है।